हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं फिलहाल करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। हरविंदर डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. द पोस्ट ऑफिस क्रेडिट्स इंटरेस्ट yearly in his account at 7% per annum compounded annually. Find the balance in his account after 3 years. आपको यहाँ पे बोल रहे हैं हरविंदर जो है कोई लड़का है जो कि बैंक में जाके पैसे जमा करता है। अब देखो हम बैंक से पैसे लें या हम बैंक में जाके पैसा जमा करें, अगर हमने पैसे लिए तो हमें इंटरेस्ट देंगे, और अगर हम सपोज किसी से पैसा लेते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन वही उसका अगर अपोजिट कर दो, अगर हमने बैंक में जाके अपना पैसा जमा किया तो बैंक भी तो हमें कुछ इंटरेस्ट देगा ना। तो हरविंदर जो है उसने पैसा जमा किया है 40,000, तो प्रिंसिपल यहाँ मिल गई। पोस्ट ऑफिस में जाकर किया 3 years के लिए, टाइम भी पता लग गया हमें, 3 years के लिए किया है। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, इंटरेस्ट जो है हर साल उसके अकाउंट में 7% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसके उस पैसे के ऊपर 40,000 रुपीज़ के ऊपर हर साल के एंड में 7% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देता है। आपको बताना है फाइनल में बैलेंस कितना होगा आफ्टर 3 years उसके अकाउंट में। देखो कितना बैलेंस होगा, ऑब्वियसली है जो 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक ने उसको दिया होगा 7% पर एनम के हिसाब से, वो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, प्लस में 40,000 तो वो अपना लेगा ही लेगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या पता लग गया। प्रिंसिपल कितनी है, ₹40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 7% पर एनम। टाइम कितना है, टाइम है 3 years। 3 years के लिए नहीं कोई क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ये तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख दी। फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले सबसे। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगी, ऑब्वियसली जितना पैसा है 40,000 वही प्रिंसिपल होगी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, भाई पैसे जमा करते ही तो पैसा नहीं दे देगा ना उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट कोई 1 year के बाद ही मिलेगा, तो स्टार्टिंग में तो प्रिंसिपल वही रहेगी 7% पर एनम। और टाइम अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो 1 year लेंगे। ठीक है। 3 years के लिए सोल्व करना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब देखो बैंक के पास उसने जाके जमा कर दिए ना पैसे, अब वो ये देखेगा कि मैंने बैंक को जो पैसे दिए हैं 1 year के बाद वो मुझे इसके ऊपर कितना अमाउंट पे करेगा टोटल करके। तो पहले सबसे वो क्या करेगा, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P × R × T / 100 करके निकलता है। तो P क्या है यहाँ पर, P है यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह T आ जाए, टाइम की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ये क्या बच गया 400 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया फर्स्ट ईयर के लिए बेटा, ₹4 से 28 होता है, ₹2,800। ठीक है। अब उसने ये चेक किया कि मैंने 40,000 रुपीज़ जो अपने पोस्ट ऑफिस में सबमिट जमा किए थे ना जाकर, पोस्ट ऑफिस वाले 1 साल के बाद मुझे उसके ऊपर 2,800 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट पे करेंगे, ये उसको पता चल गया। अब वो अमाउंट निकालेगा कि उसको टोटल 1 year के बाद कितना अमाउंट मिलेगा अगर वो लेता है तो, या उसका कितना जमा हो गया पैसा, ये तो भी ये चेक कर सकता है ना। तो कितना जमा हो गया होगा, एक तो प्रिंसिपल मतलब जो उसने 40,000 दिए थे वो तो जमा हुए, प्लस में उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट जो इसके ऊपर पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके अकाउंट में डिपॉजिट क्रेडिट कर दिया वो भी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितनी है बेटा, प्रिंसिपल 40,000 है, 40,000 लिख देंगे, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,800 रुपीज़, यानी कि कितना अमाउंट जो है बैंक वालों ने 1 year के बाद उसके अकाउंट में डाल दिया कि उसके पास कितने पैसे जमा हो गए, 2,800 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो कितने पैसे हो गए बेटा उसके पास 42,800 रुपीज़ हो गए ना। यानी 40,000 की जगह उसने चेक किया कि अब मेरे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में 42,800 रुपीज़ हैं। उसने ये भी चेक कर लिया ये 40,000 से 42,800 कैसे बने, उसने क्योंकि ये निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट इतना मुझे उन लोगों ने दे दिया है। तो अमाउंट टोटल कितना हो गया फर्स्ट ईयर के एंड में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो गया जी, ₹42,800।
ठीक है, ये आपको पता चल गया 42,800, इतना आपको समझ आया 42,800 कैसे आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए सोल्व कर लिया हमने क्वेश्चन, सेकंड ईयर की बात करेंगे। फॉर सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में क्या होगा बेटा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा आप सोचो। जो इससे प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना बना है, ₹42,800 बना है, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो सेम पहले बैंक जिस हिसाब से उसको दे रहा है उसी हिसाब से अभी भी देगा। वो क्या दिया हुआ 7% पर एनम दिया हुआ है। और टाइम क्या होगा बेटा, 1 ईयर होगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड हम 1 ईयर का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम रहेगा, 7% है ना, वही रहेगा, और टाइम 1 ईयर रहेगा। 40,000 की जगह क्या बन गया, 42,800 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें वो चेक करेगा, अच्छा सेकेंड ईयर के एंड में मुझे 42,800 रुपीज़ के ऊपर बैंक कितना पैसा दे रहा है, कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है, पी उसने फॉर्मूला लगाया, P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर P की जगह उसने लिखा 40,000 की जगह क्या लिखेगा वो 42,800। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो 42,800 लिखेगा, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखेगा 7, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा बेटा 428 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि कितना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया ₹2,996 ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा। अब सिंपल इंटरेस्ट तो उसको पता लग गया, अब वो टोटल चेक कर रहा है कि मुझे अमाउंट कितना मेरे खाते में जो है मेरे अकाउंट के अंदर जमा हो गया 2 ईयर्स में। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेगा, वो देखेगा पहले प्रिंसिपल कितनी थी वो, और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो दिया उन दोनों को टोटल करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि अब कितना पैसा हो गया उसके अकाउंट में। तो प्रिंसिपल थी 42,800 रुपीज़, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में यही थी ना 42,800 रुपीज़ प्रिंसिपल, तो ये रखेगा, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो है 2,996 रुपीज़ ये रखेगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 45,000 रुपी 45,796। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बेटा मैं प्लस जैसे कर करके आपको कैलकुलेट करके दिखाती थी, अब मैं ऐसे ओरल कर करके यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं आपको करके नहीं बोल रही हूँ, प्लस आप कर लेंगे। तो 45,796 रुपीज़ यहाँ पर इसका कितना अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के अंदर इसका प्रिंसिपल क्या होगा, जो इससे प्रीवियस ईयर का अमाउंट बना है वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल 45,796। आप देख रहे हो 40,000 प्रिंसिपल था, अब थर्ड ईयर आते आते कितना बन गया 45,796 बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा क्योंकि पूरे 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है हमें। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बेटा 7% पर एनम, और टाइम यूनिटरी मेथड है तो 1 ईयर करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100। आप हमेशा क्वेश्चन को किस तरीके से रिलेट करो कि आप ही वो पर्सन हो। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, कंसेप्ट बेस होता है बेटा ये क्वेश्चन भी। अगर आपको ये पता लग गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए उसने ये देखा कि अच्छा मुझे थर्ड ईयर में कितना जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसने फॉर्मूला लगा दिया। अब P की वैल्यू उसने रखी, अब उसका प्रिंसिपल कितना हो चुका है थर्ड ईयर आते आते 45,796 हो चुका है। उसने ये लिखा, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 7 लिखा, मल्टीप्लाई में T की जगह 1 लिखा और डिवाइड में 100 लिख दिया। अब वो इसको सोल्व करेगा। अब इसको सोल्व कैसे करेगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि नीचे 100 है ना, वो इजीली डिवाइड हो जाएगा फिर, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ, मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। 7 6 42 45,796
तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 3,20,572। ठीक है, अब देखो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट को इजीली रुपी में कर सकते हो कन्वर्ट। देखो नीचे कितने 20 हैं, पहले आप ये रुपी में लिख दो, जो नंबर आया है ना 3,20,572, इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो पीछे से काउंट करते हुए डेसिमल लगा दो 2 डिजिट के बाद। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, रुपी 3,205 रुपीज़ 72 पैसे। ठीक है, अब अमाउंट निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पर अमाउंट अब वो निकालेगा, अमाउंट चेक करेगा टोटल अब कितने पैसे हो गए मेरे पास, तो उसने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देगा। प्रिंसिपल कितनी थी 45,796, इसमें वो क्या करेगा 3,205 रुपीज़ 72 पैसा को प्लस कर देगा। अब इसको मैं यहाँ प्लस करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि ये डेसिमल वाला है। यहाँ डेसिमल नहीं है ना, यहाँ पे डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दो और यहाँ पर 20 लगा दो, प्लस करो। तो कितना बन गया 49,001 रुपी 72 पैसा। यानी कि देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 years। देयरफॉर द बैलेंस इन हरविंदर ही नाम है ना, हरविंदर अकाउंट आफ्टर 3 years। बेटा आफ्टर 3 years कितना होगा बताओ। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा कि कितना इंटरेस्ट दिया है, हमसे ये पूछा है कि अब ये बताओ कि 3 years के एंड में उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। बैलेंस से तो चेक कर रहा है वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो कितना बैलेंस होगा, जितने पैसे उसके अकाउंट में होंगे। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है आप कैसे चेक करोगे, जितने अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं वही बैलेंस होता है। तो इसी तरीके से उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा 49,001 रुपीज़ 72 पैसा। यही बेटा इसके अंदर हमें बताना था। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसके वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।